पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आज $2 अरब की 30 मुआहदों का इम्कान। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज की सरबराही में 130 सरमायाकारों का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। विफाकी वुज़रा मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल और अब्दुल अलीम खान ने नूर खान बेस पर सऊदी वफ्द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी वफ्द के एजाज में इशाया देंगे। सऊदी वफ्द में तवानाई, माइनिंग, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, सयाहत, इंडस्ट्री, अफरादी कुव्वत और मुख्तलिफ शोबों के हुकाम कंपनियां शामिल। वफ्द की पाकिस्तानी कंपनियों से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल। सऊदी वफ्द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने सऊदी वफ्द की आमद को पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात में अहम संग मील करार दिया। कहा, मईशत पर इस दौरे के दूररस असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क में जोहरी ताबकारी मवाद की चोरी और फरोख्त पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इंतहाई ताबकार जहरीला मादा कैलिफोर्नियम एक ग्रुप की गैर कानूनी मलकियत में पाया गया। उन्होंने कहा कि इसी मुल्क में 2021 में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती कौंसिल ऐसे वाकयात दोबारा होने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत अपने फराइज कामयाबी से मुकम्मल किए, मजबूत कमान और कंट्रोल सिस्टम कायम किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल से इन वाकयात की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। आईनी तरमीम मामले पर अहम पेशरफ्त। मौलाना फजल रहमान ने PTI के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया। PTI और JUIP मुश्तरका तौर पर मुसविदा तैयार करेंगे। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। बैरिस्टर गोहर ने कहा, मौलाना फजल रहमान से अच्छी बात हुई। कौम, पार्लिमान और आज़ाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं। अभी तक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट नहीं दिया, पहले हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए फिर उस पर बात करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, मौलाना फजल रहमान ने तारीखी स्टैंड लिया। आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। हमारे तमाम अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं, नंबर्स पूरे करने के लिए हमारे मेंबरान को घरों से उठाया गया। हमने अपने साथ MNAs को छुपा दिया है। मौलाना फजल रहमान ने यकीन दिलाया है कि अपना कंधा नहीं देंगे। स्पीकर के खत से लग रहा है उनके नंबर पूरे नहीं। नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की किसी मेंबर असम्बली को हरासा किए जाने की तरदीद। कहा, किसी से जबरदस्ती नहीं होगी। हुकूमत 25 अक्टूबर से कवल आईनी तरमीम मंजूर कराएगी। 63 के फैसले के बाद हुकूमत को नंबर्स की फिक्र नहीं। मेरा या मौलाना का इंतजार क्यों करे? हुकूमत के पास जमीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारे लिए टाइमलाइन का मसला नहीं, हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। सियासत में जो डर गया वो मर गया। हमें कोई फर्क नहीं चीफ जस्टिस कौन होगा, लेकिन किसी भी चीफ जस्टिस का तर्ज अमल इफ्तिखार चौधरी जैसा नहीं होना चाहिए। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। हुकूमत फौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम ले आई, जिस पर पीपल्स पार्टी और JUI ने तरमीम से इनकार कर दिया। आईनी तरमीम के मुसविदों पर मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के छुट्टी के दिन ऑर्डर का चीफ जस्टिस को भी इल्म नहीं था। हम आईनी इस्लाहात चाहते हैं। सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। आला अदालतों में तकर्रियां भी अदलिया, पार्लियामेंट और वकला की मुतनासिब नुमाइंदगी से हों। बानी PTI से मुतल्लिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, बानी आज भी सियासतदानों के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। अगर वो सियासी फैसले करते तो आज भी वजीर आजम होते। अब उनका मुस्तकबिल रोशन नहीं है। अपनी शादी से मुतल्लिक सवाल पर बिलावल का कहा, जवाब दिया, मेरी शादी मेरी मर्जी। मखसूस नशिस्तों के फैसले को मद्देनजर रखकर इलेक्शन ऑडिट का कहा था। 5 आज के मखसूस नशिस्तों के फैसले को PTI ने जीत कहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तजवीज़ आई के आईनी अदालत नहीं आईनी बेंच बनाया जाए। तरमीम में आईनी अदालत मौजूद है। मीसाक जमहूरियत पर तमाम सियासी जमातों के दस्तखत हैं। मुल्क में सियासी माहौल और मौसम बदलते रहे हैं। अदलिया का माहौल और मौसम भी बदलता रहता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कालादम। PTM की सरगर्मियों पर पाबंदी का ऐलान। पुलिस से तसादुम के मामले पर कमेटी कायम कर दी गई। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, विफाकी हुकूमत ने कालादम करार दिया। PTM को किसी किस्म की सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिला खैबर में दफा 144 नाफिज है। इज्तिमा करने की कोशिश पर कालादम तंजीम के अरकान का पुलिस के साथ तसादुम हुआ। वजीर आला ने नोटिस लेकर जिरगा बुला लिया। फरीकैन को शिरकत की दावत।
हुकूमत का पीटीएम का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान, शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मुल्क में मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। पीटीएम पर पाबंदी लगाने की अहम वजह इस जमात की तरफ से रियासती इदारों पुलिस के खिलाफ हर्जा सराई करना और नस्ली इम्तियाज के जरिए कौम में तफरीक पैदा करना है। हजारों लोगों को साथ लाने को जिरगा नहीं कुछ और कहा जाता है। हुकूमत ने फैसला किया है कि किसी भी सूरत में मुतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर किसी को सियासी चीज़ों और लोगों के हकूक़ की बात करनी है तो इसकी इजाज़त है, लेकिन इदारों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारे इल्म में है कि एक दो सियासी जमातों के लोग जब पीटीएम के साथ मिले तो उन्होंने हकूक़ की बात पर इनकी हिमायत नहीं की। ऐसा नहीं हो सकता। आप हकूक़ की बात भी करें और साथ बंदूक भी उठाएं। आईनी तरमीम के मामले में मौलाना अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत हमारे लोगों को कायल करने में नाकाम रही। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा 63 पास होने के बावजूद हुकूमत नाकाम होगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला विफाक पर हमला है। मोहसिन नकवी की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। हुकूमत की तरफ से नफरतों में इजाफा किया जा रहा है। फासले खत्म करने के लिए हुकूमत को इकदाम करने होंगे। मुशीर वजीर आजम बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा आईनी तरमीम एससीओ इजलास से पहले या बाद में भी हो सकती है। काबीना इजलास में आने से पहले मुसवदे को कैसे पब्लिक किया जाए, मुशावरत के बाद आईनी तरमीम को पास करा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुसवदा तैयार है, इसका जायजा लिया जाएगा। कोई कबाहत नहीं, आईनी तरमीम पर वक्त भी लग सकता है। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने के लिए एसआरओ में तरमीम, गाड़ियों को जुर्माना अदा करके छुड़ाने का ऑप्शन खत्म। हुकूमत का स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। एफबीआर के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंसदाद स्मगलिंग के लिए तमाम सरकारी इदारों को सख्त इकदाम करने की हिदायत दे दी। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को जब्त करके मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। जब अदालत में अजीब चीजें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दे अमीर भाषा डैम्स फंड केस में रिमार्क्स। कहा क्या सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है? हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों माकअप दे रही है? ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। हुकूमत पर माकअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब हो गए। सुप्रीम कोर्ट के इस दायरे इख्तियार में डैम्स तामीर की पेशरफ्त रिपोर्ट मांगती रही। क्या अमल दरामद बेंच की तशकील का आइन में कोई जिक्र है? मैंने हलफ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। क्या डैम्स फंड की रकम हुकूमत को दी जा सकती है? अदालत ने काबिल अमल तजावीज मांगते हुए समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। मुल्क और आवाम की मदद मुल्क बंद करने से नहीं होगी। इख्तिलाफात पर पार्लियामेंट में बैठकर बात हो सकती है। हमें मिसाक जमहूरियत की तरफ जाना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हम अच्छी पोजीशन में हैं। मुल्क हड़तालों का मुतहमिल नहीं हो सकता। मुल्क या शहर बंद होने से एक दिन में 190 बिलियन का नुकसान होता है। मुल्क बंद हो तो जीडीपी, कारोबार और टैक्सेस पर असर होता है। एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत अहम वक्त है। माशी इस्तेहकाम हासिल करने में 12 से 14 माह लगे। महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी हो रही है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वजीर आला सिंध और दीगर को नूरियाबाद पावर प्लांट केस में बाइज्जत बरी करने का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा तहकीकात में मुराद अली शाह और दीगर के जाती फायदा उठाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। रिकॉर्ड में कोई ऐसा मवाद भी मौजूद नहीं जिससे पावर प्रोजेक्ट पर ज्यादा लागत लगाई गई हो। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी सरकारी निजी शराकतदारी के तहत पहला मंसूबा है। नूरियाबाद पावर प्लांट अपनी डिजाइन के मुताबिक बिजली मुहैया कर रहा है। पावर प्लांट 2019 से अब तक मुनाफा बख्श मंसूबा कौमी खजाने में हर साल अपना हिस्सा डाल रहा है और टैक्स भी अदा कर रहा है। जाती मुफाद उठाना और कौमी खजाने को नुकसान के बेबुनियाद इल्जामात से वजीर आला सिंध और दीगर को बाइज्जत बरी किया जाता है। सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने उन्हें रद्द कर दिया। पंजाब में अगर कोई गलत काम करने की कोशिश करेगा तो उसे कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। लाहौर में ग्रीन पंजाब ऐप और स्मोक हेल्पलाइन के इजरा की तकरीब से खिताब।
कहा, वजीर आला पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कोई ऐसा ओहदा नहीं जिस पर बैठकर ताकत का मुजाहिरा किया जाए। एक सूबा विफाक पर वसाइल इस्तेमाल करते हुए हमला आवर होता है क्योंकि मुल्क में महंगाई कम हो रही है और इनकी सियासत दफन हो रही है। हर रोज एहतजाज और जलाओ घिराओ गलत रिवायत है। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी लोगों को लाया जाता है। केपी पुलिस एहलकार भी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। कुछ भी हो जाए, हम इस मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। हम बातों के बजाय अमली इकदामात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। जिन्होंने दरख्त लगाने थे, पैसे उनकी जेबों में चले गए। स्मोक के खात्मे के लिए स्मोक कंट्रोल रूम बना दिया। हमें भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी चाहिए। इस्लामाबाद में हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे बावर्दी पुलिस वालों और रेस्क्यू एहलकारों को भी हिरासत में लिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अगर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की तरफ से तशद्दुद साबित हुआ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। 18वीं तरमीम के तहत सूबे की खुद मुख्तारी और आईनी हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बहसीयत वजीर आला मैं जहां जाऊंगा मेरे साथ अहलकार और दीगर दरकार मशीनरी साथ जाएगी। केपी हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई। गैर कानूनी तौर पर हमारी इमला को तोड़ा गया। इस पर कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लाए अमल तय करेंगे। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान मैंने तो अली अमीन गंडापुर को डी चौक नहीं देखा। एक तरफ अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि मैं निकल गया था, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं आईजी से मिला था। पहले अली अमीन गंडापुर क्लियर कर लें। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले वाज़ेह करें आईजी इस्लामाबाद से उनकी मुलाकात हुई थी या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस बात का इदराक होना चाहिए कि वहां पर अमनो अमान के बहुत बुरे हालात हैं। सूबे में पुलिस का पहला काम अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद के घर आमद पर गुफ्तगू। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत। फातिहा खानी की। कहा, पाक फौज के शोहदा पूरी कौम का फख्र हैं। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहल खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शिमाली वजीरिस्तान में खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 5 जवानों समेत शहीद हुए थे। नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां 1 नवंबर के बाद शुरू होंगी। एफबीआर ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में राशिद लंगड़ियाल ने कहा, नॉन फाइलर का पूरा डाटा मौजूद। वज़ीर आज़म की हिदायत है टैक्स स्टोर को नहीं छोड़ना। इनकम टैक्स गोशवारे की तादाद 40 लाख से ज्यादा हो चुकी। ये तादाद गुज़श्ता साल से दुगनी हो चुकी है। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी नहीं होगी। रवा माली साल गोशवारों के साथ 106 अरब से ज्यादा का टैक्स जमा हुआ। माली साल 2023 में 63,54,000 गोशवारे जमा हुए थे। बिजली सारिफीन तकसीम कार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से भी बिजली खरीद सकेंगे। हुकूमत ने बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की असूली मंजूरी दी, जिसकी काबीना से तौसीक की जाएगी। बोर्ड में बिजली के शोबे के माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी नुकसान कम करने के लिए इकदाम तेज और मौसर बनाए जाएं। बिजली चोरी में मुलविस मुलाजिमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। बिजली शोबे की इस्लाहात चोरी के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले रोक दिए। हुक्म इम्तना जारी। एमडी कैट टेस्ट में बेकायदगियों के खिलाफ दरखास्त पर समात। अदालत ने कहा, कोई इदारा दाखिलों का अमल शुरू न करे। हुकूमत कमेटी बनाकर क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारी आयद करे। कमेटी तमाम इल्जामात की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करे। अदालत ने कहा, कमेटी किसी भी इदारे से मुआवनत हासिल कर सकती है। कमेटी टेस्ट लेने वाली जामियात और PMDC से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। दहशतगर्दों की जिला जोब में फ्रंटियर कोर की पोस्ट पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की कैंप में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी।
फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी भी शामिल है। हलाक दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर शेरानी के काफिले पर हमले समेत मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस था। पाकिस्तान ने पाक अफगान बार्डर नौश की गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की जारहियत नाकाम बना दी। अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया गया। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग का वाकया उस वक्त पेश आया जब पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से बाढ़ की मुरम्मत का काम जारी था। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मौसर इकदामात का सिलसिला जारी रखेगा। बानी PTI से जेल में वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीने अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की डायरेक्शन दी थी। अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीने अदालत की दरख्वास्त इस बेंच में होगी। मेरे ख्याल में ये तौहीने अदालत की दरख्वास्त इस केस में नहीं बनती। मैं नोटिस जारी कर देती हूँ, लेकिन मुतमईन नहीं हूँ। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। FIA की केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत पेश हों। जमानत केस में इल्तिवा नहीं दूंगा। करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी। 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक रिकवरी साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किक बैक्स केस में हुई। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बारगेन से भी वसूल किए गए। करप्शन स्कैंडल्स में कौमी दौलत की बरामदगी नैब की अव्वलीन तरजीह। नैब के तमाम इकदामात मुल्की और अवामी मुफाद में होंगे। चौधरी परवेज इलाही ने नैब की रिकवरी को झूठ का पलंदा करार दे दिया। बयान में कहा, मैंने करप्शन की नापली बारगेन। नैब ने सैकड़ों सरकारी मुलाजिमीन को मार पीट कर प्ली बारगेन की। मेरे खिलाफ 25 जाली केस बने, ये मजीद 25 केस बना ले। मैं बानी PTI के साथ हूँ और रहूंगा। मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद स्टे देने वाला सीनियर सिविल जज मुअत्तल। इनामुल्लाह को OSD बनाकर हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती इंक्वायरी अफसर होंगे। अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, पैमरा को क्या पता अवाम को क्या सुनना है क्या नहीं। अगर अदालत सवाल कर रही है तो अवाम के लिए जानना उनका हक है। वकील पैमरा ने कहा, मीडिया सवाल जवाब के बजाय तहरीरी ऑर्डर चलाए। अगर कोई समाअत सुन रहा है तो सियाको सबाक समझ सकता है। अदालत ने कहा, क्या टिकर चलेगा, क्या हेडलाइन, ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकता है। लाइव ट्रांसमिशन में भी आम आदमी कुछ और समझ सकता है। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सुमरू इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 1 बजे कराची में अदा की जाएगी। इलाही बख्श 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। विफाकी वजीर के ओहदे पर भी अपनी खिदमत अंजाम दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इजहार अफसोस। बुजुर्ग सियासतदान की सियासी और समाजी खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। दीरबाला के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहती मकाम बाटगोई टॉप, कमराट लवारी टनल और दीगर पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप पर हल्की बर्फबारी जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं से मौसम तब्दील। शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी। 22 साला कोहे पैमान ने 8027 मीटर बुलंद शीशा पंगमा सर करके कारनामा सर अंजाम दिया। शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी। गुज़श्ता हफ्ते सरबाज खान शीशा पंगमा सर करके तमाम 14 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी का एजाज अपने नाम कर चुके।